أسمو وأجتاز السماء جلالا आर.के. मुशायरा मीडिया। एक वाकया पैगंबर के जमाने का आपको सुनाना चाहता हूं और सुनाने के बाद आपकी आंखों को रुलाना चाहता हूं। और वो वाकया याद क्यों आया? इसलिए कि इस वक्त जलसे में मेरी नजर बार बार एक शख्स पे पड़ रही है। मैं बताऊंगा, वो वाकया सुना दूं अगर इजाजत हो, फिर इंशाअल्लाह अपने मौजू की तरफ आता हूं। सुना दूं? हाथ उठाकर इजाजत दें आप। पैगंबर के जमाने में एक 19 साल का नौजवान सहाबी है। कितने साल का? मेरे नौजवानों जरा कान के दरीचे को खोलकर मेरी बात सुनना तो अक्ल ठिकाने लगेगी। 19 साल, बड़े आरज़ू, बड़े अरमान, बड़े इंतजार के बाद शादी हुई। हम में का हर बंदा इस बात को जानता है, जिन्होंने बाजारों में अपने नजरों की अय्याशी की हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने महल्ले की बेटियों की आबरू से खेला हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात के आग को जवानी में बुझाया हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हलाल बीवी के इंतजार में हो उससे पूछो कि कायनात से नजरें झुका करके वो एक मनकूहा के इंतजार में हो कि कोई तो मेरी दुल्हन बनकर आएगी। और जब वो आए तो फिर बताओ मुसलमानों, नौजवानों, उसके अरमान कितने होंगे? और एक बात मैं कहना चाहता हूं, 2 मिनट मेरी तकरीर तक के लिए मैं आपसे भीख मांगता हूं, हाथ जोड़कर। अपने मोबाइल को अंदर रख लो या साइलेंट में रख लो। आपका कसूर यह है कि आप आने वाले के दर्द को नहीं समझते, कितने दर्द में वो बोलता है। उन्नीस साल का जवान है। कितने साल का? अरब का शहजादा है। कहां का? अरब की शहजादी से निकाह हुआ, पहली रात है शादी की। कौन सी रात है भाई? पहली रात तो आप सब लोग जानते हैं ना, कसम खाओ। जानते हो या नहीं जानते हो? मौजूदा जमाने में बहुत कम लोग जानते हैं। उसकी वजह क्या मालूम? रिश्ता लगा और मैसेज शुरू, वीडियो कॉलिंग। बोलो ना, शर्म आ रही है क्या? वीडियो कॉलिंग, मैसेज, नॉर्मल कॉल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, तमाम पर चीटिंग शुरू हो गई ना। और दुनिया का दस्तूर यह है कि जिस आवाज को बार बार सुनी जाए उस आवाज को सुनने की तमन्ना दिल में बाकी नहीं रहती। और उड़ीसा वाले तो इसमें माहिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मौलवी को इस साल बुलाएंगे उसकी मां न मरे कि अगले साल फिर उसको बुला ले। नया चाहिए। तो अगर सुहागन की और पहली रात की लज्जत, मजा और उसकी कशिश को पाना चाहते हो लोगों, तो माँ बाप जिससे रिश्ता लगा दे, कसम खा जाओ निकाह और मिलने से पहले न उसकी शक्ल देखूंगा न उससे बात करूंगा। शादी हुई, पहली रात है, शादी की पहली रात। आजकल तो पहली रात में बीवी को मारा भी जाता है जान से। बाप ने लिखाया 12 तोला सोना,
बंदर का बच्चा अंदर गया, मुंह देखा नहीं, पहले गले को देखा, सोना लाई कि नहीं। सोना? कसम खाकर कहो, आप इसको शौहर मानते हो? शौहर मानते हो? ये शौहर हो सकता है? दलिंदर कि वो 19 साल का जवान सहाबी जिसकी पहली रात थी। कैसी? बोल दो बोल दो बोल दो, थोड़ा साथ दे दो, भीख दे दो, खाना मत देना। मैं बोलना नहीं चाहिए, बगैर खाए बोल रहा हूं मैं। पहले मेरा मामला यह है कि पहले मौलाना मैं मजदूरी करता हूं, बाद में मजदूरी लेता हूं। थोड़ा साथ दे दो, मैं इंशाअल्लाह थोड़ी देर और आपको कुछ सुना करके चला जाऊंगा। पहली रात सुहागन, और देखो हदीस की किताब उठाकर उस खुशनसीब का नाम जनाबे गसीलुल मलाइका हजरत हंजिला लिखा है। इमाम गजाली ने लिखा है, उलमा है ना यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है उलमा की मौजूदगी में बातें कर रहा हूँ, बेसनद नहीं, बेहाथ बेपांव की नहीं। दिल चाहे तो मेरे एक एक जुमले की सनद मांग लेना तकरीर के बाद। गसीलुल मलाइका, कोई अगर आपसे पूछे कि आदम से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक फरिश्तों ने किसकी मैयत को गुस्ल दिया है, तो मोच पे हाथ फेर कर कहना कि बेंगलोर के एक मौलवी ने जवाब दे दिया था, जनाबे हंजिला रजी अल्लाह ताला। नहीं समझ रही है ये कौन, बोल ही नहीं रही है, थोड़ा बोल दो, माशाअल्लाह बोल दीजिए ताकि हमें पता चले आप जाग रहे हो, भाग नहीं रहे हो। अगर कोई पूछे कि जब से दुनिया बनी आज तक और आज से लेकर कयामत तक उस शख्स का नाम बताओ जिसको नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन ने जन्नतुल फिरदौस के पानी से गुस्ल दिया हो, तो फख्र से कह देना वो 19 साल का हंजिला है। कौन है? बोलो ना कौन है? करोड़पति में अगर पूछ गया ना 1 करोड़ हार जाओगे, याद रख लो ठीक से। कभी कभी वहां रहमान की सवाल भी होता है, सब तो शैताने वाला होता है, कभी कभी रहमान वाला सवाल होता है। 5 साल पहले पूछा है लंबू ने, एक मुसलमान था इंजीनियर। कौन था? इंजीनियर। काश के हमारे मकतब का बच्चा होता नूरानी कायदा पढ़ने वाला, यूं चुटकी बजा के जवाब देता। कैसे? इंजीनियर साहब से पूछा कि बताओ हुजूर के अब्बा का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आया, उसमें एक तो था ही, बाकी 3 क्या थे? अबू बकर, उमर, उस्मान, अब्दुल्ला। इंजीनियर साहब खूब सोचते सोचते, एक तो शर्म से डूब मरनी चाहिए कि मुसलमान है, और सोचते 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 कहता हाँ सर लॉक किया जाए। क्या आंसर है? अबू बकर। थूक है, थूक है, थूक है ऐसे मुसलमान। इसीलिए कहता हूं कि मकतब चलाओ, मकतब के बच्चों की हिफाजत करो, ऐसे मौके पर काम आएगा। हमारा ये छोटे से बच्चे को भी उठाएंगे, नबी के अब्बा का नाम बोलो, फट से कहेगा अब्दुल्ला। और वो गधा इंजीनियर क्या कह रहा है? और ये कोई बड़ी बात नहीं है, उस पे मत हंसो। मैं अगर अभी एक बंदे को खड़े होकर के पूछ दूं कि गुस्ल के फराइज कितने हैं, मेरे ख्याल से अक्सर सर झुक जाएगा। और नूरानी कायदा वाले बच्चे को खड़ा करो, बाप हो ना, पूछो बेटा गुस्ल में कितना फर्ज है, एक सांस में बोलेगा। इसीलिए मकतब की जरूरत है और मदरसे की जरूरत है। अगर इस पर ध्यान नहीं दोगे ना, खुदा की कसम जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा।
बीवी के साथ आराम से लेटा हुआ है, आराम से सोया हुआ है। पहली रात का दूल्हा हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला, क्या नाम है? हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला। और हदीस में आता है, सुनो, पहली रात की नींद कैसी होती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली रात की नींद ऐसी होती है कि उस नींद की मिसाल अल्लाह ने दिया। किसने? कि कब्र में जब मैयत से सवाल और जवाब हो जाता है और आप जैसे लोग होते हैं नेक अल्लाह वाले, तो अल्लाह का फरिश्ता कहता है कि अपनी कब्र में ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, कि उस दुल्हन को शौहर के सिवा कोई जगाता नहीं, तुझे तेरे रब के सिवा कोई जगाएगा। क्यों? इसलिए कि सारी रात बेचारा गुफ्तगू करता है, बातें करता है और सुबह के वक्त नींद आती है। इमाम गजाली ने फरमाया, जिंदगी में 2 मर्तबा तकबीर छूटी है, एक शादी की पहली रात में और एक माँ के लिए इंतजार करना, बस। नींद आ गई, अभी हंजला अपनी बीवी से मिला है और नींद आ गई। बाहर मैदान में किसी ने आवाज लगाना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर व कबीरा। घोड़ा पर बैठा हुआ एक सहाबी ऐलान कर रहा था, इनफिरू फी सबीलिल्लाह, ओ लोगों अल्लाह के लिए निकलो, अल्लाह ने जिहाद के लिए बुलाया है। अरे कुफ्र ने इस्लाम को ललकारा है, आओ इनफिरू, निकलो जिहादन फी सबीलिल्लाह, आओ अल्लाह के लिए निकलो। हंजला घबरा कर उठ गए, सुहागन दुल्हन भी उठकर बैठ गई, ऐलान सुनने लगी, अल्लाह अल्लाह। हजरत हंजला ने मोहब्बत भरी नजर से पहली रात की दुल्हन को देखा, और दुल्हन भी कैसी हुआ करती थी। आओ मेरी बेटियों, मेरी माओ, आज तुम दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हें फातिमा की सहेली बनाए। हजरत हंजला ने आंख उठाकर वो पहली रात की दुल्हन को देखा। वो दुल्हन कहने लगी, हंजला क्या पूछना चाहते हो? मुझे मालूम है, इजाजत चाहते हो, अल्लाह के रास्ते में जाने की इजाजत मांगते हो। हजरत हंजला की वो पहली रात की सुहागन आगे बढ़ी, सर पे हाथ लगाया, बोसा दिया और कहने लगी, हंजला चले जाओ, मिले आज यहाँ है, गुस्ल जन्नत में करेंगे, देर न करो, लेट न करो, कहीं ऐसा ना हो किसी और की बारी लग जाए और मैं शहीद की बीवी होते होते रह जाऊं। कैसी माँ थी, कैसी औरतें, अल्लाह अल्लाह। खुदा की कसम सोचता हूं दिल तो परेशान हो जाता हूं यार, क्या अरे पहली रात की दुल्हन है यार, और शौहर नापाक है, गुस्ल तक करने की इजाजत ना दी। हंजला कहते हैं कि मैंने जब गुस्ल का इरादा किया तो मेरी सुहागन दुल्हन कहने लगी, कहीं लेट ना हो जाए, जल्दी करो। इन्हीं की औलाद फलस्तीन में हम्मास है। कौन है? अरे बोल, अब तो जोर से बोल।
इसी की औलाद में हम्मास है जिसने इसराइल को 2 महीने से चना चिबा रखा है, 2 महीने से नाक में दम कर रखा है। वो इसराइल जिसने कहा था कि 12 घंटे में हम्मास का खात्मा कर दूंगा, जा रे 2 महीने में एक बाल टेढ़ा न कर सकता। निकला दरवाजे पर सुहागन आई रुखसत करने के लिए, मरहबा हाथ बता करके रुखसत किया हजरत हंज़ला ने। कहा नापाक हूं, कहा कोई बात नहीं, गुस्ल करते हुए कहीं टाइम लग जाए, चले गया है। अल्लाह घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर के निकला है। अगली सफ में जाकर हंज़ला नजर आया। ए जवानों, अल्लाह ने तुमको जवानी मस्जिद के मिंबर और मेहराब की हिफाजत के लिए दिया है, याद रखो, कुरान की हिफाजत के लिए। कोई जालिम अगर कभी कुरान पे उंगली उठाए, वो उंगली काटने के लिए हमारा दादा नहीं जा सकता है, तुमको जाना पड़ेगा। अल्लाह ने तुमको इसलिए जवान बनाया, तुम गलत मतलब समझ बैठे, उस रास्ते से निकल कर आओ। तुम दीन की हिफाजत के लिए जवान हो, तुम बहन बेटियों की इज्जत वाला दुपट्टा बचाने के लिए जवान हो, और तुम दुपट्टा डालने आए हो, याद रखना दुपट्टा उतारने नहीं आए हो। इस्लाम की तारीख ये है कि इस्लाम ने नंगे सर वालों को दुपट्टा डाला है, उतारा नहीं। जवानी को समझ, मस्जिद की हिफाजत, माँ बहन बेटियों की इज्जत पे अगर कोई उंगली उठाए, कौन हिफाजत करेगा बताओ ना। अगर तुम कमजोर हो गए, जवानी तुमने बर्बाद कर ली, तो कौन लड़ेगा, कौन मुकाबला करेगा। हम्मास में एक भी बूढ़ा है कोई? 19 साल 20 साल 22 साल का जवान है सब, अल्हम्दुलिल्लाह। और कमाल तो वहां की माँ का है मौलाना, अल्लाह अल्लाह। जुमे के दिन एक शहीद बच्चे की लाश दरवाजे पे पड़ी है, और दूसरे बच्चे को कपड़ा नहीं पहना रही है जुमा की नमाज के लिए, कफन पहना करके कहती है कि बेटा कफन पहन करके जाओ, ताकि शहीद हो जाओ तो इन कुत्तों का कफन भी न मिले। बचकर आ गए तो मुलाकात होगी, वरना अम्मा के इस कफन के साथ जन्नत में मैं तुमसे मिलूंगी। 2023 की अम्मा है, कोई अलग की नहीं है। कब हमारी माँ ऐसी बनेगी, कब हमारी माँ के जिगर में ये दर्द महसूस होगा कि हम इस्लाम की हिफाजत के लिए आए हैं, इस्लाम को बर्बाद और बदनाम करने के लिए नहीं। शर्म आती है आज हमारी बेटियां मौलाना गैर मुस्लिमों के दुकान पे जाकर के अपने हाथ को बढ़ा करके चूड़ियां पहनती। गैर मुस्लिम हमारी फातिमा का हाथ पकड़े डूब मरनी चाहिए, गैर मुस्लिम हमारे खदीजा का हाथ पकड़े शर्म से मर जानी चाहिए। दरवाजे पर आई, हाथ यूं हिलाकर इजाजत दे दिया, शहीद हो गया। मैयत लाकर रखी गई, पलंग पर मैयत रखी है। आमना का दुर्रे यतीम आया, आमना का लाडला आया, फातिमतुल ज़हरा का अब्बा आया, अब्दुल्ला का यतीम आया। मैयत के करीब खड़ा हो गया, पानी डालने वाला नजर कोई नहीं, मगर पलंग के नीचे पानी टपकता है। ओ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, ओ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में।
मुल्क के जवानों, इकबाल ने ये तुम्हारे लिए कहा था कि जवानी में बिस्तर का इंतजार क्यों करता है, किसी पत्थर पे सर रख करके सो जा, इसको जवानी कहते हैं। तेरी सोच में महल्ले की लड़कियां नहीं होनी चाहिए, तेरी सोच में बैतुल मक़दिस की आजादी। तुम कहां खो रहे हो? चंद रोजा हुस्न की दीवानी लड़कियों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तुम मस्जिद अक्सा के लिए पैदा किए गए, दीन की हिफाजत के लिए पैदा किए। इकबाल ने दर्द में डूब करके ये अशार लिखे कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा पानी जमीन पे टपकता है, सहाबाई किराम खड़े हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अबू हुरैरा, अबू सईद, अनस, तमाम बड़े बड़े साहबा खड़े हैं, तमाशा देखा जा रहा है। एक सहाबी आगे बढ़े, फरमाया मेरे आका ये क्या मामला है, समझ में नहीं आता है। अल्लाह अल्लाह। इमामुल अंबिया ने फरमाया कल तो शादी हुई थी, पहली रात का दूल्हा था, बगैर गुस्ल के अल्लाह के लिए चला गया। अल्लाह पाक ने फरिश्तों के हाथ में गुस्ल का काम दे दिया।